नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम के नामक शीर्षक के अंतर्गत मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें मेरा सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को लेती हूँ जिनका अतीत बहुत ही धूमिल था, बहुत अभावग्रस्त था, तकलीफ़ देने वाला था। कोई नहीं था उनके आगे पीछे। पढ़ाई है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो शिक्षा नहीं ले सकती हैं, वगैरह वगैरह। और तो और सर पर छत नहीं है, पहनने को एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी चीथड़े टाइप के। तो इतना अभावग्रस्त था, लेकिन इनके सपने बुलंद थे और उस सपने को बुलंद करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि जाने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और लोग कितने लाखों लोग उनके फॉलोअर्स और प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो मैं भी ऐसी एक किरदार को लेकर के आई हूँ। जी हाँ, वो है, उनका पूरा नाम तो जोया थॉमस लोबो है, जो कि ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर पत्रकार है, फ़ोटो पत्रकार है। तो क्या है कि किसी का जीवन जो कि है सहज सहज नहीं होता है, लेकिन किसी का भयंकर ही खराब हो, ये बहुत कम लोगों का होता है। यानी कि दुख पे दुख, कभी सोचा ही नहीं कि सुख से भी कभी सामना भी हो सकता है। और ऐसे करते करते जब मात्र वो 13-14 साल की थी, तभी क्या हुआ कि अचानक से पिता की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। अब क्या करें, कहाँ करें, काम नहीं था, कुछ नहीं, हार करके इनकी माँ को, यानी कि थॉमस लोबो की माँ को एक जगह सफाई का काम करने का मौका मिला। उसी से वो 2-4 पैसे कमा लेती थी। लेकिन अभी और भी वजपात होना था, क्या कि जिस घर में वो रहती थी, वो घर उनको खाली करना था, किराए देती थी जो भी थोड़ा बहुत, और उस घर में अब रहना संभव नहीं था। तो फलस्वरूप उन्हें मकान खाली करना पड़े। अब कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हार करके उन्होंने अपने मौसी के यहाँ शरण ली, मौसी ने शरण ली, और ये 2 भाई बहन और थॉमस लोबो और उनकी माँ, चारों लोग मौसी के यहाँ रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि मेरा शारीरिक जो बनावट है वो औरों से भिन्न है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और पहले माँ बाप ने नहीं ध्यान दिया होगा और वो चेंज होने लगा। तो और किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी जब एक बार उन्होंने अपनी माँ से ये वाली बात कही, तो माँ तो बिल्कुल ही से परेशान हो गई, क्या करें क्या ना करें। और जो सफाई का काम करती थी, या फिर ये लोबो, ये जो कि लोबो थी, वो भी बेकरी में एक जगह काम करती थी, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। और तो और मौसी ने भी जब जाना कि ये ट्रांसजेंडर है, तो इन्होंने भी घर पर से इनको सारे लोगों को ला दिया। यानी कि कई रात, कई दिन, कई महीने इन्हें खाना बदोशों की तरह रहना पड़ा, इधर उधर ज़िंदगी काटनी पड़ी, और सपने चकनाचूरी होने को थे। लेकिन एक बार उनको क्या हुआ कि किसी ने ये सलाह दी कि आप जिस मोड़ पे खड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जो भिक्षा मांगती, भिक्षा मांग के काम चलाती हैं, वो मत करिए, और आप एक जगह मैं काम बताता हूँ, वहाँ पे आप साफ़ सफाई का काम कर लीजिए। तो उसमें साफ़ सफाई का काम मिला, एक नहीं 2 जगह मिला, लेकिन इतने में भी उनका गुजारा नहीं हो पाता था। अब धीरे धीरे ये 14-15 साल की लड़की अब 17 साल की उम्र की हो गई थी, और उनको एक ट्रांसजेंडर गुरु मिले। तो उन्होंने अपनी माँ से, लोगों ने अपने माँ से कहा कि मुझे अपने गुरु के पास जाना, इनसे दीक्षा शिक्षा जो भी ये मुझे देंगे, अध्ययन करने के लिए कहेंगे, मैं करना चाहती हूँ। तो माँ तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, महान स्यापा होने लगा, नहीं कुछ नहीं जाना। लेकिन उसने किसी तरह अपनी माँ को मना लिया, और माँ ने भी ये कहा कि मैं इस शर्त पे तुमको भेजूंगी कि वहाँ पे तुम जिस्म फरोशी का धंधा नहीं करोगी। और इस चक्कर में वो 1-1.5 महीने उन्हीं के साथ जाती आती थी, और इन्हीं ट्रांसजेंडर गुरु ने ही इनको जोया नाम से रखा। तब से ये जोया थॉमस लोबो के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब फिर क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि 2016 में भी ये इनकी माँ जो कि है नहीं रही, और इनको बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ से कि अब मेरा सहारा नहीं, मेरे जो भाई बहन हैं यही मेरे सहारे हैं, और मैं इनके सहारा हूँ। और अपनी
थोड़े से पैसे बचा करके किसी तरीके से इन्होंने 30,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड कैमरा खरीद लिया, क्योंकि इन्हें फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटो से संबंधित पत्रकारिता करने का शौक़ था। और ज़िंदगी फिर इसी तरीके से बदली, और उन्होंने जब इसी लोगों ने इन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई यूट्यूब के लिए, हिजरा, श्राप या वरदान पार्ट 1। उनको इसकी इतनी प्रसिद्धि मिली और लाखों के लोग इनके फॉलोवर्स बन गए और उनको सम्मानित भी किया गया। उसी सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के, जो कि एक दैनिक अखबार के मालिक थे, उन्होंने उसको अपने यहाँ बतौर फ्रीलांस फ़ोटो पत्रकार में काम करने का प्रस्ताव दिया, जो है कि अब तो मुराद पूरी हो गई। मतलब यूरोपियन प्रेस फ़ोटो एजेंसी के वरिष्ठ पत्रकार दिव्यकांत सोलंकी जो हैं, उससे फ़ोटोग्राफी की उन्होंने बारीकियां सीखी, और सीखने के बाद पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी जो मज़दूरों के पलायन की जो कि अनूठी जो कि तस्वीरें थी उन्होंने उतारी, जो कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी उनको सम्मानित किया गया, देखा गया, फॉलोअर्स किए गए, उनके प्रेरणा स्रोत बने, और जिन्हें देश भर के प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने भी इसे छापा। तो आप बताइए, ये अभाव तो सब खत्म हो गए, पीछे हट गए, कहाँ कुछ रहा। और तो और उल्टा इतनी प्रसिद्धि, इतनी मतलब सम्मान से नवाजा गया उनको। तो हम सब भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ले करके कुछ अपने लिए, कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए, कुछ अपनी संतुष्टि के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने राष्ट्र देश के लिए कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्यों अभाव में जिए और चिंता करें, कष्ट सहें? नहीं, हमको नहीं रहना अभाव में। हम जितने में सुखी हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम इसी में कुछ करने का हौसला रखते, दम रखते हैं, जैसे कि थॉमस लोबो ने रखा, जोया थॉमस लोबो ने रखा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।